Hello बच्चों, let's read the question and the question says choose the most appropriate answer from the options given below। तो यहाँ पे लिस्ट वन में कुछ प्रोसेसेस मेंशन की गई है एंड लिस्ट टू में कुछ कैटलिस्ट मेंशन की गई है। हमें इन्हें मैच करना है एंड उसके अनुसार हमें ये सेट रेडी करना है। तो यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो है रोल ऑफ कैटलिस्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम पहले एक एक करके रिएक्शंस को देखेंगे। पहले कौन सा बोला गया है? बोला गया है यहाँ पे डेकॉन्स प्रोसेस। सो डेकॉन्स प्रोसेस में क्या हो रहा है हम उस रिएक्शन को देखेंगे। तो डेकॉन्स प्रोसेस में हमारे पास होता है HCl, उसके साथ रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का एंड यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज होता है दैट इज CuCl2 एंड उसका टेम्परेचर होता है अराउंड 723 केल्विन। तो इसमें क्या होता है क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होता है एंड वाटर फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन हुआ तो डेकॉन्स प्रोसेस में, तो इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज हुआ दैट इज CuCl2। तो हम यहाँ पे एक सेट लिख लेंगे ऐसे डेकॉन्स प्रोसेस दैट मीन्स A it goes with CuCl2 that is 2। नाउ हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं दैट इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है H2SO4 की इंडस्ट्रियल सिंथेसिस होती है। तो उसमें अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें तो क्या होता है सल्फर जो रहता है हमारा उसका ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन पे सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ये जो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन होके क्या फॉर्म होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे इस पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे ताकि रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाए। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है वेनाडियम पेंटॉक्साइड दैट इज V2O5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ये SO3 जो फॉर्म होता है वो सक्सेसिव स्टेजेस से गुजरता है, अल्टीमेटली हमें सल्फर H2SO4 मिलता है। तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा लिखेंगे दैट इज V2O5। तो हम V2O5 जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है यहाँ पे B में, तो वो V2O5 है 4 में, सो इट गोज विथ 4। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कौन सा है दैट इज क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अब हम क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ये बेसिकली क्या है जो हायर हाइड्रोकार्बन्स है मतलब जिसमें ज़्यादा कार्बन है उनका लोअर हाइड्रोकार्बन्स में स्प्लिटिंग होना, तो उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमारे पास है CH3 CH2 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 एंड CH3। तो ये क्या बन गया ये बन गया हमारा हेप्टेन। टोटल 7 कार्बन्स है। अब ये अगर स्प्लिट हो जाता है तो ये क्या बनेगा यहाँ पे एक तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट मीन्स इथिन और इथिलीन। दूसरा बनेगा CH3 CH2 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 एंड CH3। सो दैट मीन्स एक पेंटेन एंड एक इथिन। सो इसमें जो कैटलिस्ट हमारा यूज होता है वो होता है ZSM5। सो यहाँ पे ये एक्चुअली एक जियोलाइट कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट होगा वो कौन सा होगा दैट इज ZSM5। तो हम यहाँ पे भी ऑर्डर को लिख लेंगे। तो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन C में है एंड ZSM5 किस में है 1 में है, तो इट गोज विद 1। ओके, एंड फाइनली हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो हम जाते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल
ऑयल। फिल ऑयल में होता क्या है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहता है। सो हम इसको ऐसे नॉर्मली आर से ही लिखेंगे। अब इसके साथ रिएक्शन होता है हाइड्रोजन का, तो इसमें कैटालिस्ट जो होता है वो होता है निकल पार्टिकल्स, और इसको हम रैनी निकल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजनेशन हो जाती है। तो क्या फॉर्म होता है अल्टीमेटली, आर सी एच आर एंड हेयर सी एच आर आर। तो ये सैचुरेशन होता है। तो इसमें कैटलिस्ट कौन सा होगा, दैट इज निकल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन डी एंड दैट गोज विथ 3। सो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस को देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट सेट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ऑप्शन डी। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।